हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो एमएससी एडमिशन्स की जो हमारी सीरीज चल रही है सीयूईटी पीजी के थ्रू, जो एमएससी एडमिशन्स होने हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो उस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है उसके रिव्यू बता चुका हूं। कौन से कॉलेज के अंदर आपको कौन से एमएससी कोर्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और इसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक वो चेक नहीं किए हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है। कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर सेपरेट प्लेलिस्ट बना दीजिए यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, तो वो भी मैंने क्रिएट कर दी है। आपको प्लेलिस्ट में एमएससी एडमिशन्स 2023 फ्रॉम सीयूईटी पीजी करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाकर आप ये जितने भी यूनिवर्सिटीज जिसके मैंने अब तक रिव्यू किए हैं वो आपको मिल सकते हैं, वहां मिल जाएंगे। कई बच्चों की मुझसे शिकायत भी है कि मैं केवल और केवल एमएससी के लिए ही बताता हूं, बाकी कोर्सेज लाइक एमसीए, एमबीए और एमए के लिए मैं नहीं बताता हूं। तो बेटा उसका कारण है कि एक कॉलेज का रिव्यू या एमएससी कोर्स का रिव्यू करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, रिसर्च करने पे भी और उसका वीडियो बनाने पे भी। तो इतने सारे कोर्सेज के लिए बनाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी रिसर्च करना। हालांकि मुझे पता है कि आपके लिए भी इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो इतने सारे ना सही कुछ एक वीडियो मैं बनाऊंगा उसके लिए, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन का। उसके बाद में एमबीए, एमए इन कोर्सेज के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को कौन से कॉलेज में किस रैंक पर एडमिशन मिल सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से दो यूनिवर्सिटी जो हैं, जो बीएचयू और डीयू, जिनके लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, सबसे ज्यादा जिसके अंदर टाइमिंग लगता है एप्लीकेशंस में, उन दोनों यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है अगर आपको दोनों ही मिल रही हो, है ना। और अगर आपको दोनों मिल रही है तो आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को ये भी मिल सकती है और ये भी मिल सकती है तो मैं किस में लूं एडमिशन। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम करने की कोशिश करेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम देखने की कोशिश करेंगे कि किसमें इन दोनों में क्या बेहतर है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनकी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो 2023 के अंदर जो इनकी रैंक थी, तो बीएचयू की जो रैंक थी 5th बेस्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया की 2023 के अंदर, 5th बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और ओवरऑल जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर इसकी जो रैंक थी वो 11 थी। यूनिवर्सिटीज के अंदर इसकी रैंक थी 5, है ना। यूनिवर्सिटीज मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को बाहर निकाल दो, आईआईटी, आईआईएससी वो टॉप में चलती हैं, वो टॉप 10 में चलती हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज जैसे कि जेएनयू हुआ, डी हुआ, ये तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इसकी रैंक थी वो 5th बेस्ट यूनिवर्सिटीज में थी। ओवरऑल मतलब जितने भी कोर्स चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर उन सभी के अंदर मिला के इसकी रैंक थी 11। वहीं अगर डीयू की बात की जाए तो डीयू 22वीं बेस्ट यूनिवर्सिटी थी ओवरऑल 2023 में। इसके 5 जो कॉलेज हैं लाइक मिरांडा हाउस, है ना, किरोड़ियाल कॉलेज, ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं, लेडी श्रीराम कॉलेज, जो टॉप 10 में थे, इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में थे ये 5 कॉलेज। और ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज में जो इसकी रैंक थी, जितनी भी, जैसे यहां पर यूनिवर्सिटीज में इसकी 5 रैंक थी, वैसे डीयू की यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंक थी 11। तो रैंकिंग वाइज अगर बात की जाए तो बीएचयू इज प्रेफर्ड। बीएचयू की रैंक अच्छी है किसके कंपैरिजन में, डीयू के कंपैरिजन में, जबकि डीयू की रैंकिंग बीएचयू की रैंकिंग में थोड़ी सी कम है। पर इससे हम यह नहीं कह सकते कि डीयू खराब होगी, अब नहीं हुई। ये तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कभी बीएचयू ऊपर चला जाता है, कभी डीयू ऊपर चला जाता है ना। तो 2023 के अंदर कौन ऊपर था, बीएचयू ऊपर था डीयू के। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो मैं यहां पर जो कोर्सेज की बात करूंगा केवल और केवल एमएससी कोर्सेज की बात करूंगा। तो बीएचयू के अंदर कौन कौन से कोर्स आपको अवेलेबल होते हैं, क्या उनकी सीट रहती है, एवरेज फी क्या रहती है, और एवरेज फी क्या रहती है, और पेमेंट सीट क्या रहती है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। तो बीएचयू के अंदर जो कोर्स अवेलेबल रहते हैं आपको एमएससी के अंदर, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोफिजिक्स, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। उसके अलावा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, एमए जियोग्राफी, यहां पर VCW लिखा है मैंने, मतलब ये अलाइड कॉलेज के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। फोरेंसिक साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल। तो ये कोर्सेज एमएससी के अंदर अवेलेबल है बीएचयू के अंदर। इनकी सीट्स क्या है, फिजिक्स की सीट देखो तो नंबर ऑफ सीट्स हैं 96। एवरेज जो फीस पर सेमेस्टर पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट एडेड सीट पर जा रहे हैं तो 2932 रुपए। और अगर आप पेमेंट सीट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, उसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूं जिसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।
तो अगर आपको पेड सीट मिलती है तो पेड सीट की जो सालाना फीस लगेगी वो 45,000 रुपए प्लस सेमेस्टर फीस जो आपकी लगेगी वो लगेगी। ये सेमेस्टर फीस है ना, ये पर सेम है। इसी तरह से केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेम, कंप्यूटर, इन सबकी जो एवरेज फीस है पर सेमेस्टर वो सेम है। पेमेंट सीट के अगेंस्ट आपके 45,000 रुपए अलग से एक्स्ट्रा लगेंगे पर ईयर। जियो फिजिक्स की जो पर सेमेस्टर फीस है वो 3757 है, यानी कि 3757 रुपए। नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 42, और जो पेमेंट सीट के अगेंस्ट आपको एडमिशन मिलता है तो वो कितनी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी आपको, 45,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब ये जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये स्पेशल कोर्सेज के अंदर चलते हैं। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि चले ही चले। यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर इस कोर्स को चलाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है 10, और एनवायरमेंटल साइंस के लिए मिनिमम चाहिए 10। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं कितने, 40, यहाँ पर भी 40। फीस जो है एवरेज फीस 2807 पर सेमेस्टर, और अगर आप पेमेंट सीट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो 40,000 है ना। स्पेशल कोर्स फीस के नाम से आपको ये 40,000 का कंपोनेंट और देना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। ये स्पेशल कोर्स के केस में देना पड़ेगा। तो 40,000 प्लस 2807 सेमेस्टर फीस एक की, तो 40,000 पर ईयर, और 2807 प्लस 2807, तो ये पूरी सालाना आपकी फीस लगेगी। तो ये जितनी भी मैं 40,000 यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये स्पेशल कोर्स फीस है, ये आपको देना ही देना है, ये जाएंगे ही जाएंगे आपके। इसी तरह से 40,000 वाले कौन से हैं, ये फोरेंसिक साइंस, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, और स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन, ये सारे स्पेशल कोर्सेज में है। तो इनकी जो फी है वो 40,000 प्लस सेमेस्टर फीस जो है। मिनिमम जो सीट्स हैं इनको चलाने के लिए वो यहाँ पर आगे मेंशन की हुई है, 10, 15, 15, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर बाकी एमएससी कोर्सेज की बात कर ले तो मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं, एमए मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स। हालांकि एडमिशन दोनों के अगेंस्ट सेम कोर्स ही मिलेगा। सबसे ज्यादा जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर है। फीस कितनी है, 2932, 2932 रुपए। अगर आप पेमेंट सीट पर जाते हैं तो 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर ईयर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 64, और फीस सेम है। जियोग्राफी के अंदर 81 सीट्स हैं, और जो सीट्स हैं इतनी है। जो फी है 2932 और 30,000 फीस है। एमएससी जियोग्राफी एक अवेलेबल है, एमए जियोग्राफी, जो कि अलाइड कॉलेज में है। अलाइड कॉलेज जो राजघाट वाला कॉलेज है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 37, और यहाँ पर जो एवरेज फीस है वो भी सेम ही है जो और कॉलेज की। तो ये एमएससी कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं किसके अंदर, बीएचयू के अंदर। फिर अगर मैं बात करता हूँ डीयू की, तो डीयू के अंदर बॉटनी, सबसे पहले मैं बॉटनी की बात कर लूं। नंबर ऑफ सीट्स है 98। अब यहाँ पर 49 एक लिखा है मैंने, 49 एक, तो ये 49 तो ये होगा, ये किसके लिए, आउटसाइड डीयू है ना, नॉन डीयू के लिए। ये जो सीट्स है वो नॉन डीयू के लिए है, और ये वाली किसके लिए, डीयू के लिए। हालांकि एंट्रेंस बेस पे एडमिशन है, दोनों को सीयूईटी पीजी का एग्जाम देके आना पड़ेगा। पर डीयू से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनकी मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी, और नॉन डीयू वालों की अलग से बनेगी। तो नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस रहता है, जैसा बीएचयू में रहता है। बीएचयू वालों की अलग से मेरिट लिस्ट बनती है, नॉन बीएचयू वालों की अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। सेम वही कहानी होने वाली है। एवरेज फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है बीएचयू के कंपैरिजन में। यहाँ पर पेमेंट सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, डीयू के अंदर पेमेंट सीट्स अवेलेबल नहीं है। एवरेज फीस कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है, क्योंकि यहाँ पर जो एफिलेटेड कॉलेज है बहुत सारे हैं। हालांकि जितनी भी एमएससी क्लासेस हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही लगती है, परंतु यहाँ पर आपको एफिलेटेड कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है। जबकि बीएचयू में साइंस के जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी कैंपस में, उनमें एफिलेटेड कॉलेज कैंपस के अंदर कोई भी कोर्स नहीं है। तो यहाँ पर फीस वेरी करती है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है। तो यहाँ एवरेज जो फीस पड़ती है आपको, वहां पर पड़ रही थी एवरेज फीस सालाना 6,000 से 7,000 रुपए के आसपास। यहाँ आपको एवरेज जो फीस पड़ती है वो 9,000 से 10,000 रुपए तक पड़ती है ना। एवरेज जो फीस पड़ती है आपको यहाँ 9,000 to 10,000 तक पड़ती है। इसी तरह से फोरेंसिक साइंस में जो डीयू के लिए स्पेशल कोई सीट नहीं है, सारी की सारी नॉन डीयू में है, और 48 है। केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 345, 137 है नॉन डीयू के लिए, और 172 है डीयू के लिए। इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस में ये आगे वाला है, ये है नॉन डीयू, और ये जो पीछे वाली है ये लिखा हुआ है डीयू। तो एनवायरमेंटल साइंस में डीयू वालों के लिए 0 है, कोई नहीं है। फिजिक्स के अंदर 368 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 450 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जूलॉजी के अंदर 116 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 116, ऑपरेशन रिसर्च 116 सीट है ना, 116 ऑपरेशन रिसर्च के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स के अंदर 15, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 15, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर और बायोटेक के अंदर 15, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 40 सीट्स, बायोफिजिक्स 8,
बायोकेमिस्ट्री 15, इंफॉर्मेटिक्स 78 और कंप्यूटर साइंस 315। तो कुछ मेन जो स्ट्रीम्स है लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, है ना, और ये जो कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें यहाँ पर सीट्स बहुत ज्यादा है। वहीं हमने बीएचयू में देखा था तो 90 के आसपास सीट थी, यहाँ पर सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उससे ये एक हो सकता है कि बीएचयू की अगर कट ऑफ जा रही है 210, 220 के आसपास बीएचयू में आपको क्लोज हो जाता है, बीएचयू नहीं मिलता, डीयू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। तो ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डीयू आपको 200 नंबर तक भी मिल जाए, है ना, डीयू आपको 200 नंबर तक भी मिल जाए। उसका सीधा सा कारण है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स जस्ट डबल आ रही है किसकी, बीएचयू की, जो कि मेन कोर्सेज होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, बायो, इनमें सीट्स बहुत ज्यादा आ रही है। इस वजह से चांसेस ये हैं कि जो डीयू है उसकी कट ऑफ बीएचयू के कंपैरिजन में कम रहे। सीधी सी बात है, बीएचयू में नंबर ऑफ सीट्स कम है तो वो पहले क्लोज होगा बजाय किसके, डीयू के। तो डीयू आपको ऐसा पॉसिबिलिटी है पूरी की 200, 210 नंबर तक भी मिल जाए, जबकि जो बीएचयू है, सॉरी बार बार बीयू निकल रहा है मेरे मुंह से, बीएचयू जो है वो 220, 215 तक आके क्लोज हो जाएगा। पेमेंट सीट जो है उनकी कट ऑफ अलग से निकलती है, वो किस तरह से निकलती है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डीयू के अंदर भी कोई भी पेमेंट सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बात हो गई किसकी, नंबर ऑफ सीट्स की, उनकी फी क्या रहती है और जो पेमेंट सीट है उनकी फी क्या रहती है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। तो बीएचयू के अंदर जो हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल जो है साइंस स्टूडेंट के लिए, हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग हॉस्टल है। तो बीएचयू के साइंस स्ट्रीम के लिए 5 हॉस्टल्स हैं, 5, ये 5 हॉस्टल्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। ये उनकी फी है 4875 रुपीज इसकी फीस पड़ेगी। लगभग सभी की लगभग फीस सेम है, मैथ्स चार्जेस अलग होते हैं, वो ज्यादा 1000-1500 रुपए पर मंथ होते हैं, तो ज्यादा कॉस्टली ऐसा कुछ है नहीं। वहीं गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर 5 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, फीस थोड़ी सी अलग अलग है। गार्गी हॉस्टल की फी है 5375, जेसी बोस हॉस्टल की फी है 4875, कुंदन देवी हॉस्टल की 5375, मैत्री गर्ल्स हॉस्टल की 5375 और सरोजनी नायडू हॉस्टल की 5875। वहीं अगर डीयू के केस में हॉस्टल्स की बात कर लें तो पीजी कोर्सेज के लिए जो बॉयज हॉस्टल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मानसरोवर हॉस्टल, पीजी मेल्स हॉस्टल, उसके अलावा अरावली हॉस्टल, डीएस कोठारी हॉस्टल, सरामती हॉस्टल, जुबली हॉस्टल। इनकी जो फी है इंक्लूडिंग मैथ चार्ज वो पड़ती है लगभग 50,000 से 60,000 पर ईयर, मैथ चार्ज इंक्लूड है। अच्छा, इन दोनों ही कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो बीएचयू है चाहे डीयू है, हॉस्टल अलॉटमेंट भी आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंगली होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिले ही मिले, खासकर कि डीयू में ज्यादा चांस रहते हैं कि आपको हॉस्टल ना मिले, क्योंकि डीयू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो बहुत ये चांसेस रहते हैं कि आपको हॉस्टल नहीं मिल पाए अगर आपकी रैंक पीछे है। तो उस केस में दिल्ली में रहना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। वहीं अगर बीएचयू की बात कर लें, बीएचयू में भी अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो वहां पे भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, पर वो दिल्ली के कंपैरिजन में इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। फिर अगर बात कर लिया गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल में भी जो फीस है एवरेज इंक्लूडिंग फीस हॉस्टल की वो पड़ती है 50,000 से 60,000 रुपए तक। यहाँ पर 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं जो कि गर्ल्स के लिए है, राजीव गांधी पीजी एंड रिसर्च स्टूडेंट्स गर्ल्स हॉस्टल, मेघदूत हॉस्टल और नॉर्थ ईस्टर्न हाउस, जिनमें नंबर ऑफ सीट्स भी मैंने मेंशन की हुई है, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो अगर ओवरऑल दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों अपने अपने अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस बीएचयू थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत सस्ता पड़ता है डीयू के कंपैरिजन में, क्योंकि दिल्ली का जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ता है इन कंपैरिजन टू बीएचयू। अगर आपको हॉस्टल भी मिल रहे हैं तो भी डीयू थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है बीएचयू के कंपैरिजन में। रैंकिंग वगैरह ऊपर नीचे चलती रहती है, रैंकिंग वगैरह को ऐसा कोई कंसीडर आप नहीं करेंगे। वहीं अगर बात करें सीट्स की, तो बीएचयू में सीट्स कम है तो वो थोड़ा सा हाई रैंक के ऊपर बंद होगा, जबकि डीयू है उसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है तो वो आपको 200-210 तक अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आराम से। तो इट इज ऑल अबाउट डीयू एंड बीएचयू। तो अब आपका सवाल ये है कि हमें दोनों में से अगर दोनों ही मिल रहे हैं, मेरे को बीएचयू में मिल रहा है, मेरे को डीयू में मिल रहा है, तो मेरे को कौन सा लेना चाहिए। देखो अब ये आपके ऊपर है, आपको दिल्ली में रहना है, दिल्ली में रहना है तो सीधी सी बात है आपको डीयू लेना है। और अगर आपको ये एक्सपेंसेस वगैरह का थोड़ा सा कि मेरे को इतना एक्सपेंस नहीं करना है, मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी भी चाहिए, तो उस केस में बीएचयू बढ़िया है। फिर आपकी चॉइस यही है कि मैं दिल्ली में ही रहूंगा या रहूंगी, तो उस केस में फिर आप डीयू लें। बाकी अगर आपको बीएचयू और डीयू में से बीएचयू मिल रहा है तो आप बीएचयू को प्रेफर, मेरे हिसाब से आपको बीएचयू को प्रेफर करना चाहिए डीयू के ऊपर,
है ना। अगर आपको ऐसा कोई शौक नहीं है कि मेरे को दिल्ली में रहना है और दिल्ली में ही मेरे को अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो फिर आपको दिल्ली देखना है। और आपको दोनों इंडिविजुअली मिल रहे हैं, मतलब आपको डीयू मिल रहा है और बीएचयू में मिल रहा है, तो फिर तो आप डीयू में जाएंगे, उसमें तो कुछ सोचना है नहीं। दोनों में से अगर बीएचयू डीयू में से मिल रहा है तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपेंसेस का चक्कर नहीं है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप बीएचयू में जाइए। और आपके साथ ये है कि मेरे को दिल्ली में रहना है, तो फिर आपको दिल्ली में लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है आपको, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए CUET PG के रिगार्डिंग इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अभी तक भी आपने यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके पास आए, तो वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।